नमस्ते भाई, उनके बहनों, मैं हूँ अगर पीएम के कैंपस। आइए क्वेश्चन आए थे भाई। आज की वीडियो काफ़ी क्रेजी होने वाली है बिकॉज आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए VJTI से एक बंदा उठा के लेके आ गया हूँ। उसका नाम मीत है, वो देंगे अभी इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को VJTI कॉलेज के बारे में, जो मुंबई में है, सब कुछ फीस वगैरह, कैसे इवेंट्स है, क्या होता है कॉलेज में, मज़ा आता है कि नहीं आता है, हरियाली है कि नहीं है, प्यारी समझ गई। सब ये वाली वीडियो में अपन कवर करेंगे A to Z। आई वुड रिक्वेस्ट मीत प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन। हाय, दिस इज मीत। मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मतलब पास आउट हो गया ओबीकी के VJTI से। बस यही है इंट्रो। और मेरा एक खुद का चैनल भी है यूट्यूब पे, मीत रंगा करके, सो यू कैन चेक आउट। ठीक है, वहाँ पे कॉलेज टूर्स है, प्लेसमेंट रिव्यूज़ है और भी बहुत कुछ है, तो तुम देख सकते हो। ओके मीत, तो अपना एक कैसे ये कॉलेज में पहुंचा, तो वो थोड़ा सा बताना। कैसे कॉलेज पहुँचा? तो कॉलेज 11-12 में बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला के MH की CK में फिर एडमिशन लिया मैंने इन TFWSC। ठीक है, तो हाँ, ये अच्छा कट ऑफ जाता है इसका भी। तो लाइक हाँ, 150 रैंक था मेरा महाराष्ट्र के अंदर, तब मुझे मिल गया। सो अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है VJTI के अंदर टॉप ब्रांचेस के अंदर, तो आपको अंडर 160 या 200 के अंडर आना चाहिए आपका रैंक, तो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रिव्यू। हरियाली कैसी है? हरियाली अच्छी है, 16 एकड़ का कैंपस है। ठीक है, एंड हरा भरा है। ठीक है, और क्या समझा नहीं? हाँ, मैं सब समझ गया, बट जो हरियाली है वो अच्छी हरियाली है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब ग्रीनरी है वो अच्छी है। ठीक है, तेरी बनी कि नहीं? ना नहीं बनी। ये दिखने में पढ़ाकू लगता है। हाँ, मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस चीज़ों में। ठीक है, मैं ज़्यादा कंटेंट साइड पे फोकस था थोड़ा सा ज़्यादा, और मतलब मैं खुद को थोड़ा सा हल्का सा इम्प्रूव कर दूँ, बस ये मेरा एम था। जो मैं ज़्यादा अच्छी बात। हाँ, तो वही चीज़ थी, ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं गया। कैंपस कैसा दिखता है? लाइक एक्चुअल में कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं जो तेरे को बहुत एक्साइट करती है कि भाई, और तू लोगों को बोलेगा कि हाँ, इस चीज़ के लिए ये कैंपस, ये VJTI वाला कॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो, कैंपस तुम्हें देखना है तो कैंपस टूर है एक VJTI का, तो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। पूरा उसमें घुमाया कैंपस को मैंने। बट अगर हम अभी शॉर्ट में बात करें तो कैंपस में एक बिल्डिंग है, मतलब सारी बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है वो पूरी 100 साल पुरानी, 100 से ऊपर पुरानी। ठीक है, और 100 साल पुराना कैंपस है पूरा। नहीं, रिनोवेट हो रहा है, क्योंकि पहले जब हम आए थे तब थोड़ा सा भूत बंगला टाइप था, बट अब पूरा रिनोवेट कर रहे हैं, मतलब वो सब नई बिल्डिंग को पेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एंड कैंपस ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है थोड़ा सा, और ACs भी लग रहे हैं। हमारे कैंप पे इतने AC नहीं क्या थे, पर अभी सब AC पूरा कर रहे हो, एंड सारे AC चलते हैं। ठीक है ठीक है, सारे AC चलते हैं। एंड हमारे DY पाटिल में नहीं चलते भाई। ठीक है, तो सारे चलते हैं। एंड अच्छा, क्राउड अच्छा है यहाँ का, मतलब लाइक डिसेंट से अच्छा क्राउड है अभी, क्योंकि एज कट ऑफ आया तो अच्छा ही क्राउड आएगा तुम्हारे यहाँ पे। और यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, नो मैनेजमेंट कोटाज, नो इंस्टीट्यूशन राउंड, ओनली एडमिशन थ्रू CET। तो अगर अच्छे मार्क्स आए तो ही एडमिशन होगा। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे रिजर्वेशंस है थोड़े से, लाइक कि अगर आप NRI हो, OCI हो, CIWGC हो, तो उसमें रिजर्वेशन मिलते हैं। डिफेंस से हो तो रिजर्वेशन मिलते हैं, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब हाँ, थोड़ी सी छूट है उसमें, मतलब कि भाई हाँ, मैनेजमेंट नहीं है, बट ये छूट है। तो आप अगर इसमें कुछ किधर लाए कर रहे हो तो आप इधर घुस सकते हो कम परसेंटाइल में भी। अभी कौन कौन से कोर्सेस और उनकी क्या फ़ीस है अप्रॉक्स, कुछ अगर बता सके तो फ़ीस तो यहाँ पे एक ही है। अगर हम यहाँ की बात करें या सामने वाली ICT कॉलेज की बात करें, तो यहाँ पे 85-90 के अराउंड फ़ीस रहती है, और वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, पर ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, एंड अगर हम बात करें अभी कोर्सेज़ कौन से, तो कोर्सेज़ है यहाँ पे CS, IT, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EXTC। ठीक है, तो ये सब इधर के कोर्सेज है। और भी शायद आने वाले हैं थोड़े टाइम में, क्योंकि यहाँ पे AR VR सब नए नए लैब्स बन रहे हैं। एंड मतलब हाँ, बहुत खर्चा हो रहा है भाई। हाँ, और बहुत खर्चा हो रहा है भाई, मतलब एप्पल के PCs आ रहे हैं भाई साहब। हाँ, एप्पल के PCs आ रहे हैं, मतलब हम निकल रहे हैं और एप्पल के PCs आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी हो रही है। तो ओवरऑल काफ़ी कॉलेज अच्छा बन रहा है, और मोस्टली अभी AI के भी जो साइड है वहाँ पे भी ब्रांचेस आएगी मोस्टली, क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस में आ गई, तो यहाँ पे भी प्रेशर बन रहा है, तो बनेगी यहाँ पे ब्रांच AIDS वगैरह से कुछ कॉलेज में ब्रांच बनने वाली है। देखो, कभी ऐसी VJTI के मतलब कॉलेज की ऐसी क्या डार्क साइड लगती है? डार्क साइड तो ऐसा कुछ है नहीं, बट डार्क साइड एक है कि भाई देखो और ये डार्क साइड हर कॉलेज की है, ऐसा नहीं कि यही कॉलेज की है, ये
पहली बात मुंबई का सबसे बेस्ट कॉलेज है भाई। एस तो इसे तुम कंपेयर कर ही सकते हो, हाँ कंपेयर ही कर ही सकते। और इसकी बैक साइड बोलो तो मतलब अभी सबकी वही है कि भाई प्रोफेसर्स थोड़े अच्छे होते, ज़्यादा अच्छे होते तो थोड़े से ऐसे भी होते कि भाई कि ध्यान नहीं देते, वो आराम है तुम भी आराम हो, यही चीज़ है, ठीक है। तो वो फिगर आउट कर लो कि भाई कौन से आराम वाले प्रोफेसर है, तो तुम भी उनके टाइम पे आराम करो, आराम करो। हाँ बाहर घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पास कर देते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज है भाई, ये चीज़ है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में हो जाता है, ठीक है, मतलब एकदम ही नहीं हो जाता है, केटी लगती है यहाँ पे भी, बट क्लियर हो जाती है ईजीली कंपेयर टू DY पाटिल, ठीक है। ए साला टॉन्ट दे दिया। बच्चे कैसे हैं, क्राउड कैसे, सीनियर कैसे, अच्छे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, नहीं करते कि गाली देते हैं? क्राउड भाई बहुत डिसेंट, ठीक है, गाली देने वाले गाली देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट क्राउड अच्छा लोग हैं। क्राउड बहुत अच्छा है, मतलब क्राउड, हाँ क्राउड इज़ लाइक टॉप नॉच भाई। मतलब जो तुम्हें जो सोना मिल सकता है ना भाई, मतलब पूरे मुंबई का, वो यहाँ पे मिल सकता है तुम्हें। मतलब लोग अच्छे बहुत, क्योंकि सब वेल एस्टैब्लिश फैमिली से, और ऐसा कुछ चोरी वोरी वैसा कुछ भी नहीं होता भाई, बाल खिंचाई विचाई कुछ मारा मारी नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता। और जो सीनियर्स है वो बहुत बढ़िया, मतलब तुम अगर ऐसे, मैं इतना घुला मिला नहीं था कि सीनियर से, क्योंकि मैं कमिटीज़ में इतना नहीं था, क्योंकि मैं कंटेंट में ज़्यादा था, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर तुम कमिटीज़ में रहोगे तो तुम्हें सीनियर से बात करने मिलेगी, और सारे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं भाई, कि मतलब तुम्हें कुछ पूछना है कभी पूछो। जहाँ तक मैंने सब लोगों से बात की है, तो ये चीज़ है कि सीनियर्स काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, तुम्हें गाइड करेंगे और तुम्हें अच्छी से अच्छी जगह प्लेस होने में मदद करेंगे तुम्हें, ठीक है। कॉलेज के अंदर हॉस्टल वगैरह है? हाँ, तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, जिसकी वीडियो बन चुकी है, तुम चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, उसमें मतलब सारी बातें की गई है अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो। और साथ में बॉयज़ हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल की एक नई बिल्डिंग बनी है, तो उसका भी टूर है। बॉयज़ हॉस्टल के बारे में भी, जो ओल्ड वाला बॉयज़ हॉस्टल है, तो हाँ, तो अगर कॉलेज की फ़ीस की बात करें हम, तो कॉलेज की फ़ीस है 85 to 90, और अगर हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो अभी जो पुराने जो हॉस्टल जो 100 साल पुराने हैं, और जो मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब तुम अगर गर्मी में बाहर हो, ठीक है, और तुम अंदर जाओगे तुम लगेगा AC में आ गया है, इतना मतलब बहुत, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब जो ओल्ड हॉस्टल 2 माले की बिल्डिंग है वो, एंड जो नया बन रहा है वो 5-6 माले की बिल्डिंग है, बन गया, मतलब उसमें लोग रह रहे हैं अभी। तो ओल्ड हॉस्टल की फ़ीस जो है वो 6 मंथ्स की लाइक 28 है, कुछ अराउंड 20-30 के अराउंड है, मतलब बहुत कम है। बैंगरा, क्योंकि माटुंगा एरिया इज़ वेरी पॉश, है, तो मतलब वहाँ पे एक महीने का ही भाड़ा 10-15 हज़ार होता है, ठीक है, एक रूम का, ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कंपेयर टू वहाँ से, तो बहुत सस्ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैथ्स भी है, मैथ्स का भी उतना ही कुछ है, कुछ 50 कुछ अराउंड है कुछ, तो वो भी मतलब नॉमिनल है कंपेयर टू एनी अदर, ठीक है, चीज़ है। क्योंकि बैंगरा में अगर तुम माटुंगा साइड खाने जाओगे तो तुम्हारा एक छोले भटूरे की प्लेट आती है 360 रुपये की, ठीक है, मतलब इट्स लाइक एक्सपेंसिव, क्रेजी एक्सपेंसिव फॉर मी, हाँ फॉर मी, ठीक है। मतलब मैं गया था पहली बार बनाना लीफ, तो आई उसकी भाई मैंने मेन्यू खोला और पहला देखा कि इडली, ठीक है, इडली नहीं या फिर चाय थी शायद, ठीक है, और उसके प्राइस है 60 रुपीज़। तो मैं बोला भाई क्या ही बोलूँ, मतलब मैं तुम्हें, तो मैं दोस्तों के साथ गया था, तो के जा नहीं सकते बाहर, ठीक है। तो फिर बाद में हमने 2 लोगों ने साथ में मिलकर कुछ मंगाया कि भाई ले अभी जो आ रहा 150 रुपये के, 150-200 के ऊपर ही आने वाला, तो ले भाई, आधा खा लेंगे जो भी है। तो ऐसा लाइक मैंने जितना सुना है, लाइक मुंबई में खाने पीना स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है, तो हाँ सस्ता है, बट कॉलेज के आसपास में है क्या? बट स्पेसिफिक एरिया पे माटुंगा इज़ वेरी एक्सपेंसिव भाई, वहाँ पे रेंट्स भी बहुत ज़्यादा महंगा है, और जो एरिया वो बहुत पॉश है, मतलब भाई करोड़पति नहीं अरबोपति लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मतलब समझ रहे 5-6 करोड़ के तो घर है यहाँ पे, तो एक रूम। अब आ रहे अपन रहने? आ रहे भाई, आ रहे ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छा एरिया है और महंगा भी है, तो बाहर खाने से अच्छा तुम अगर मैस ज्वाइन कर लो तो 60 रुपये में प्लेट में मिल जाता है, दिन का 60 रुपये है प्लेट का, तो 60-70 रुपये, तो वो इट्स नाइस। और बाहर एक मेंदू वड़ा इडली वाला है भाई, बेस्ट, ठीक है, मतलब मेरा वो स्वीट स्पॉट है, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के 5 गार्डन बैठ के खाता हूँ उसका, ठीक है, आराम से, तो वो बहुत अच्छा एरिया है, तो आप खा सकते हो। कॉलेज के आसपास में प्राइवेट और पीजी हॉस्टल्स हैं? हाँ ऑफ कोर्स है, बता देना, लाइक उसका रैंक कॉलेज के हॉस्टल से डबल है, ठीक है, बहुत पास में लाइक 500 मीटर, बहुत कम, इतना वॉकिंग नहीं है, बहुत नज़दीकी है, बहुत ज़्यादा। हाँ पीजीज़ है, एक है, बाकी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, और पीजी है एक तो है कंफर्म है, वो स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स के लिए, फ़ीमेल का मुझे आइडिया नहीं है। एंड वो जो अप्रॉक्स उसका 1+ जाता है, 1+ ईयरली, और डिपॉजिट भी उसका उतना ही कुछ, तो वो चीज़ है। तो ईयरली पे करना होता है इसमें? ईयरली पे करना? इसमें एज़ पर माई नॉलेज ईयरली ही पे करना पड़ता है, या फिर आप अगर बात करके तो वो मंथली भी कुछ कर लेंगे,
बट उसमें ऐसा है कि हाँ एक और जैन हॉस्टल भी यहाँ पे 2 पीजीज़ है, एक नॉर्मल पीजी है और एक जैन हॉस्टल भी है। तो अगर तुम जैन हो तो यहाँ पे जैनों के लिए सुविधा है, बट उसमें भी जैन में किसके लिए, दिगंबर जैन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, दिगंबर और श्वेतंबर, तो दिगंबरों के लिए वो है, ठीक है। सो लाइक गाइज, एक छोटा सा मैं अगर बता दूँ तो आई एम बिल्डिंग अ स्टार्टअप। मेरा स्टार्टअप है गेट माई कैंपस करके, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कॉलेज से कनेक्ट करने में है, और वो कॉलेज के आसपास में पीजी और हॉस्टल ढूंढने में। तुम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो कॉलेजेस से भी और ओनर से भी। तो अभी मैं वो बना रहा हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट, गो एंड चेक आउट getmycampus.in, जहाँ पे हम लोग तुम्हारी हेल्प करते हैं और तुम्हारे लिए ये बना रहे हैं। तो जाओ चेकआउट कर लेना एक बार। बाय द वे, मीत के भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, प्लीज़। ठीक है भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, अभी हमने एक वीडियो बनाई है इनके साथ, ठीक है, DY पाटिल की, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। जब तक ये आएगी तब तक वो भी आ चुकी होगी, तो ठीक है। आजकल में आ जाएगी। अच्छा, बहुत जल्दी आ जाएगी, फिर तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि शेड्यूल है पहले से थोड़ी सी वीडियोस, तो हाँ वो धीरे धीरे आएगी, ठीक है। तो अभी कॉलेज में इवेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो बताओ। तो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, बट जो CSIT वाले हैं वो थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत कम करते हैं, जब मन हुआ तब करते हैं, वरना ज़्यादातर नहीं होते। और इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्रेजी होते हैं, मतलब DJ नाइट्स होती है, सब कुछ होता है। पर क्या बात है कि अगर तुम लोकल लाइक हो ना तो तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सब 7 बजे के बाद होता है और सुबह सुबह लेक्चर्स होते हैं, और तुम भाई पूरे दिन भूखे प्यासे, और तुम रात को भी नंगे जो भी है, और तुम रात को भाई नंगे तो नहीं, ये कपड़े तो है, ठीक है, हम अमीर है इतने तो, ठीक है। बट तो वो चीज़ है कि रात को होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है अटेंड करना, तो ये चीज़ है। हॉस्टल लाइफ को ज़्यादा बेनिफिट है कि वो अटेंड कर सकते हैं। अभी इवेंट्स की बात करो तो टेक्नोवेंजा होता है, फिर प्रतिबिंब होता है, रंगवर्धन होता है, बहुत सारे फेस्ट होता है, क्रेजी होता है, और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब लाइक किसी को भी बुला लिया, एक बहुत क्रेजी होता है वो चीज़। कोई इंट्रोवर्ट आ रहा है, उसको एक्सप्लोर करना है, लेकिन उसको बहुत डर लगता है, तो वो कैसे कर सकता है VJTI में? कुछ नहीं भाई, एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, और क्या, अभी मतलब मैं अभी क्या बोल सकता हूँ इसमें। like is there any club where they can participate? हाँ, तो जो भी क्लब्स तुम्हें दिख रखी है, तुम्हें जहाँ पे मौका मिल रहा है घुसो, ठीक है, सीधी सी बात ये है। अगर तुम कोडिंग साइड में जाना चाहते हो तो मतलब बेसिकली हर क्लब का डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई ये क्लब किसके लिए, तो वो आते हैं फर्स्ट ईयर में कि भाई ये चीज़ें होगी हमारे क्लब में वगैरह, अगर फलाना ढिमकाना सब समझाएगा तुम्हें। तो तुम्हें अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है घुस जाओ, ठीक है, क्लब में। अब क्लब में घुसने से क्या होगा कि तुम्हें है ना उस चीज़ में लोगों से कनेक्शन मिल जाएगा, तो ये बात है, तो ये बेकार है। तो वो चीज़ मेन होती है और वो तुम्हें करनी चाहिए। एंड अगर हम अभी बात करें कि कोडिंग के रिलेटेड क्लब चाहिए तुम्हें अगर, तो COC एक क्लब है, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बात की, बाकी प्रतिबिंब है, और बाकी सब क्लब, रंगवर्धन है, ठीक है। तो ये सब जो क्लब्स है, ये सब कल्चरल क्लब्स है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कि टाइम पास तो नहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है ओवरऑल चीज़ है कि टेक्नोवेंजा थोड़ा टेक्निकल साइड पे है, नाम समझ में आता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कोई ऐसा फोटोग्राफी वगैरह वाला कुछ है? क्योंकि बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भैया फ़ोटोग्राफी मेरे को करना है, मैं बहुत फोटोग्राफर बनना है, तो ऐसा कुछ? एज़ पर माई नॉलेज तो नहीं है, मतलब पर उसमें अभी हर एक क्लब के अंदर फोटोग्राफी की नीड होती है, हर एक क्लब में नीड तो होती है, ठीक है, एडिटर्स की नीड होती है, क्लब्स में फोटोग्राफी की नीड होती है, तो वहाँ पे तुम ज्वाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए होते तो तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि भाई कोई क्लब बनाना है, तुम बना भी सकते हो क्लब, सीनियर से बात करोगे तो तुम क्लब भी बना सकते हो अपना, ठीक है। मगर वो तुम्हारे फिर मतलब वो है कि थोड़ा सा तुम्हारा अगर ये जो है ना क्या बोलते हैं सिलेबस वाइज, ठीक है, वो तुम्हारा सही चल रहा है, तुम्हारा CGPA सही चल रहा है, तो तुम करो ये सब, वरना चुपचाप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना प्लेसमेंट में जो वो आखिरी में लगेगा ना तो वो तुम सोच नहीं सकते, ठीक है। देखिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है, अगर VJK की बात करो तो क्राइटेरिया होता है 7.5 के अबाव हर एक कंपनी का, किसी की कंपनी का 9 भी होता है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। क्लब्स गए भाड़ में, ठीक है, तब तो ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं ऐसे लिटरल जो क्लब्स में कभी गए ही नहीं, मतलब क्लब्स में जाते थे वो लाइक COC वगैरह, पर उन्होंने अपने पॉइंटर्स पहले मेंटेन किए, भाई 9 के ऊपर चलना चाहिए मेरा पॉइंटर, मैं टॉप आना चाहिए कॉलेज में, वो ब्रांच के अंदर, तो वो चीज़ें वो मेंटेन करके चले, तो तब वो क्लब्स में थोड़े गए, वरना वो नहीं जाते थे, ठीक है, क्लब में। ऐसा मतलब पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई है, अगर तुमको प्लेसमेंट चाहिए तो ओके। पढ़ाई स्किल स्किल्स तो अगर तुम्हारे पॉइंटर्स ही नहीं आ रहे तो स्किल्स कहाँ से आएगी, तो मतलब पॉइंटर्स पहले आते पॉइंटर नहीं है तो बाहर जाओ फिर ऑफ कैंपस, और क्या। ओके, कौन कौन सी कंपनीज आती है यूजुअली? वही TCS वगैरह?
नहीं, कंपनीज यहाँ पे एक्चुअली अच्छी आती है, TCS वगैरह ऐसी मतलब आती है, ये भी आती है, मास रिक्रूटर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट जो बाकी कॉलेजेस में नहीं आते, जैसे मैंने बोला एक टॉप कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगी तो कहाँ पे आएगी कंपनीज, ठीक है। तो बहुत अच्छी कंपनीज आती है, जैसे जो आपको जो भी बैंक्स दिख रहे हैं, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जो महंगे बैंक्स हैं जो 20-30 LPA का पैकेज देते हैं, वो सारी बैंक्स यहाँ पे आती है। हाईएस्ट अभी का हाईएस्ट बताओ तुम्हें तो एक वीडियो तुम चेक कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है, ठीक है, और उसमें जो पैकेज लगाया उसको उसने ऑफ कैंपस अप्लाई किया। अब कैसे अप्लाई किया, क्योंकि वो सीनियर्स से टच में थी पहले से, ठीक है, तो उसको पता था कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया, उसने मतलब मेहनत की, बट वैसे मेहनत के बिना नहीं होता, ठीक है, उसने मेहनत की, उसने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, अभी वो अभी प्लेस गया, उसको PPO मिला है, 52 LP है, ठीक है, 52 LP है। हाँ 52 LP उसका पैकेज है। सो लोएस्ट अभी लोएस्ट तो 4.5 भी है, 5 भी ऐसे भी है, ठीक है, बट क्योंकि इस बार गिरा हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बार रिसेशन चल रहा है इसलिए, वरना 10 LP के नीचे कोई कंपनी नहीं आती हमारे यहाँ पे। हाँ, कोई कंपनी नहीं, अलाउड ही नहीं है, आती है ऐसे नहीं कि नहीं है, 9.5 तक आती है, बट यूजुअली 10 के ऊपर ही आती है, और कोई बच्चे बैठते ही नहीं है, समझ रहा है, ऐसा है। तो यहाँ पे ये है, अब कंपनी भी आएगी बैठेंगे नहीं लोग, इग्नोर मार देंगे, ऐसा है। भाई हमारे यहाँ पे तो 3.5 लाख की आती है। नहीं आती है, अब इस बार क्या हुआ, इस बार जॉब्स कंपनीज ही इतनी नहीं आ रही, क्योंकि सब AI वगैरह का ये सब चीज़ें चल रही है, और पिछले साल ही लोगों ने जब कोविड चल रहा था तब लोगों ने बहुत मास हायरिंग की थी, समझ रहा है, मतलब ढगले में लोगों को खाया था उस टाइम पे, और उसके वजह से वो जो हायरिंग की थी, इतनी हायरिंग रिक्वायर्ड नहीं थी फिर भी की थी, तो उसकी वजह से वो हायरिंग इतनी थी कि अभी वो सरप्लस हो रहा है उनको, मतलब अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो लोग ही इतने हैं, तो और वो हायर नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है, वरना यहाँ पे कंपनीज इज़ डैम गुड, मतलब भाई कंपनी जितनी आएगी तुम संभाल नहीं पाओगे, ये है, रोज़ इंटरव्यू दोगे तो भी थक जाओगे ऐसे, तो प्लेस हो जाओगे, ऐसा नहीं कि अगर तुम सीरियस हो तो। अभी मैं जो था, मैं इतना सीरियस नहीं था, समझ रहा है, लाइक मैं थोड़ा कंटिंग साइड पे था, मैं थोड़ा बिजनेस साइड पे था, तो मुझे लग रहा था कि मैं बिजनेस साइड पे थोड़ा जाऊँगा, ठीक है, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट है और उसमें ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कंपनी में फोकस नहीं था, पर आखिरी में मैं भी थोड़ा अप्लाई कर रहा था कि भाई ठीक है, एक ऑफर हाथ में लेकर रखता हूँ मैं, ऐसा, तो ये चीज़ है। इज़ देयर एनी स्टार्टअप रिलेटेड कुछ क्लब या फिर इनिशिएटिव बाय VJTI कॉलेज? सिमिलर E-Cell E-Cell है, हाँ, लाइक वो जो बॉम्बे IIT बॉम्बे वगैरह में होता है। हाँ, यहाँ पे जो बस लोगो किचन है वो E-Cell का ना, वही है। ओह, E-Cell ये वाला दिस, हाँ। ओके, सो वहाँ पे लाइक तुम लोग अपना, मैं खुद किया था लाइक IIT बॉम्बे में पिच गेट माई कैंपस को, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी अच्छा फीडबैक आए थे, काफ़ी अच्छे लोग आए थे, क्राउड अच्छा है, VJTI का प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, लाइक 10 के नीचे तो जाता नहीं ऐसे, जैसे मीत बताया यूजुअली, हाँ, पर जब ऐसा होता तो जाना पड़ता है, क्या करें। और लाइक क्लब्स वगैरह इवेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं, एंड हॉस्टल वगैरह की भी बात है तुम लोगों को कि लाइक कैसे आसपास में भी है और तुमको अंदर भी मिल जाते हैं, क्योंकि माटुंगा सही में लाइक एक्सपेंसिव, अगर तुम लोग मुंबई से होंगे तो तुम लोगों को प्राइसेस पता होगा। अगर मैं तुम लोगों को पुणे और मुंबई का कंपेयर करूँ कि कितना रेट होता है लाइक PG और हॉस्टल का, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड जो मुंबई में रहती है, वो पे करती है, हॉल में 3 लोग रहते हैं, उसका 8 या 9 हज़ार रुपये जाता है रेंट। अगर मैं पुणे में रहना चाहूँ 3 लोगों के साथ में, तो अराउंड 3000 3,500 तक के जाएगा, मतलब तुम देख सकते हो 8,000 किधर है, और मतलब अप्रॉक्स डबल ही है, बहुत महंगा है, लाइक लेजिट एक्सपेंसिव। और खाना पीना मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है स्ट्रीट फूड में, लेकिन अगर तुम एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि अगर तुम साउथ मुंबई में हो तो ऑब्वियसली भाई अच्छे कैफ़ेज़ हैं वहाँ, तो महंगा जाता है। ओके, और स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाओगे ना तो पीलिया हो जाएगा भाई, और फिर ज़्यादा स्ट्रीट फूड भी अच्छा नहीं है खुद, हाँ, तो वो दिक्कत है, वो भी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीट फूड बाहर का नहीं खाना चाहिए, कंज्यूम कम ही करना चाहिए वो, क्योंकि वो सब अभी बाकी वैसे समझ सकते हो कि भाई अगर वो सस्ता दे रहा है तो भाई उसके घर पे थोड़ी ना खेती है कि भाई वो उगा के दे रहा है सब तुम्हें, तो बाहर से कुछ ना कुछ आ रहा है, तेल भी बकवास आ रहा है, सब चीज़ें, तो वो थोड़ा कम ही कंज्यूम करना चाहिए स्ट्रीट फूड जो भी ये चीज़ है, बट घर का ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। 70-80 रुपीज़ में प्लेट मिल जाती है, ठीक है, काफ़ी मिल जाती है, 100 रुपये तक तो मिल ही जाती है, तो कोई PG अच्छा लगा लो या फिर कोई डब्बा वाला जो होता है ना वो लगा लो, वो बेस्ट है, ठीक है, हाँ, और वो सस्ता भी देगा, अब तुम्हें अगर तुम साल का लगा लोगे तो घर का खाना मिलेगा, तो वो बेटर है इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट फूड, ठीक है, नहीं खाना चाहिए। और क्या क्वेश्चन बाकी है? कुछ तेरे को कुछ बताना है एक्स्ट्रा VJTI के बारे में, तेरे कॉलेज कुछ एक्स्ट्रा? ग्राउंड मतलब स्पोर्ट्स, ओके, सो इज़ देयर एनी ग्राउंड, कुछ बड़ा सा ग्राउंड खेलने के लिए बच्चे जहाँ पे आके क्रिकेट वगैरह फुटबॉल वगैरह कुछ खेल सकते हैं? तो VJTI के अंदर 3 ग्राउंड है, 3, ठीक है,
तो एक ग्राउंड मतलब ग्राउंड बेसिकली एक ग्राउंड जो है वो कैंपस के अंदर है, मतलब जो होता है ना अंदर, ठीक है, लाइक कैंपस है यहाँ पे अंदर, ठीक है, ये एक ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस टू देख सकते हो। हाँ, तो वो तुम चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया। और वहाँ पे ही सब डीजे नाइट सारी जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे ही होती है, ठीक है, तो वो चेक कर सकते हो। बाद में है हमारे पास 2 अलग अलग ग्राउंड, ठीक है। पहला ग्राउंड है ग्राउंड नंबर 1, जहाँ पे तुम्हें दोनों ग्राउंड में है ना ये चीज़ है कि तुम अगर लोकलाइट हो तो तुम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अभी 5 बजे से पहले अलाउड ही नहीं खेलना, तो हॉस्टलाइटों के लिए ही वो ग्राउंड बना हुआ है। तो तुम रात को भाई दबा के खेलो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं खेल सकते वहाँ पे, ठीक है, तो वो इशू है। पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे एक ग्राउंड है, फिर आपने बाद में एक लगा हुआ एक और ग्राउंड है, और यहाँ पे एक और नया ग्राउंड बन रहा है, ठीक है, मतलब ग्राउंड ही ग्राउंड है। और बाहर ये तो ठीक है कैंपस एरिया है पूरा, ठीक है, इसके बाहर 5 गार्डन है, 5 गार्डन मतलब 5 अलग अलग ग्राउंड है, तो मतलब जगह की कमी नहीं है। माटुंगा इज़ वेरी पॉश भाई, बहुत पैसे है, और बहुत म्यूनसिपल पार्टी के पास भी बहुत पैसा है, तो भाई हरियाली बहुत है, एरिया बहुत अच्छा है, क्लीन नीट, और बहुत मतलब बहुत डिसेंट एरिया, मतलब बहुत बढ़िया एरिया। ऐसा थोड़ा सा बाहर ख़राब है, बट मैं थोड़ा सा मतलब वो कुछ तो हर जगह होता है, ठीक है, तो वो चीज़ है, बाकी अच्छा है। बाकी अच्छा है। मतलब तो अपने कॉलेज को 10 आउट ऑफ कितना रेट करेगा? 10 आउट ऑफ एवरीथिंग इन कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, 10 आउट ऑफ 10। इन कंपेयर टू एक्सेल्फ लाइक एक्सपीरियंस वाइज 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा भाई, मतलब कम नहीं दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने दूसरे लोग कैंपस देखे हैं जो मुंबई में है, मैं बोल रहा हूँ भाई क्या अच्छी कैंपस में आ गए हम, मतलब कैसे आ गए हम, ये कैंपस चले गए तो भाई क्या बिल्डिंग ही खाली एक बिल्डिंग है बस, ऐसे तो कैंपस है एक बिल्डिंग बस और नथिंग एल्स, तो उससे तो काफ़ी बेटर है। टीचर्स तो हर जगह वैसे ही होता है क्या उसके उस पर हाँ, बट ओवरऑल यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सब PhD लेवल के, तो मतलब कनेक्शंस तो है ना तुम्हारे पास वैसे टीचर्स के पास, या वरना तो हर कॉलेज में चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे परमानेंट, हाँ यहाँ पे परमानेंट टीचर्स है, तो वो टीचर रहने वाला है, तुम 10 साल बाद भी जाओगे तो वो टीचर वहाँ पे है अगर जिंदा रहा तो, ठीक है, तो वैसा है, तो जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, तो वैसा है, तो बढ़िया कैंपस इज़ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब भाई किसी भी IIT NIT से कंपेयर करो तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था कैंपस, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्यों मुझे नहीं लेना चाहिए VGTI? अगर तुम गधे हो तो मत लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मार्क्स नहीं है तो तुम आ नहीं सकते, ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या दूँ मैं तुम्हें, मत लेने के तो कोई पॉइंट्स ही नहीं है भाई, मतलब लोग तो देखो सीधी सी बात है, लोग मर रहे हैं, लोग 5-5 लाख भी दे रहे हैं क्योंकि वो NRI OCI कोटा से आ रहे हैं, तो वो 5-5 लाख दे रहे साल का, तो ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं कि मत लो, क्यों ना लो भाई, लोग मरे जा रहे भाई, इतनी तो लाइन लगती है बाहर कॉलेज के, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, तो वैसा है। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई क्वेश्चन गलत कॉलेज, हाँ, और अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें बहुत नज़दीक कॉलेज चाहिए तो वो ले लो, और क्या करूँ मैं, तुम्हें ट्रैवल नहीं करना तो ले लो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए नहीं भेजे क्या, कोई और अच्छा बच्चा आएगा, ठीक है। आई गेस ये वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिया है, अच्छा डिटेल में रिव्यू बताया है। एज अ स्टूडेंट को मैंने लेके आया हूँ, अभी 3rd ईयर स्टूडेंट, 3rd ईयर ना, 3rd ईयर नहीं, फाइनल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया इसका विषय, तो इसको मतलब 4 साल इसने अपने कॉलेज में दिए है, तो इसको सब डिटेल में चीज़ें पता है, इसलिए मैंने इसको अपने चैनल पे लेके आया हूँ। एंड भाई ने भी मेरे साथ पॉडकास्ट किया है, इसके चैनल पे जाएगा वो वीडियो, इसने DY पाटिल का रिव्यू लिया, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया, मुझे वो एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है, ये सिंपल सा वीडियो एकदम नो कट वीडियो है, वो उसमें तो कट है भाई, मैं सोच रहा हूँ अभी रीशूट कर लेता हूँ एक बार, जाना है कि ये भी बात कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक के रखते हैं, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। गेट माई कैंपस आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप PGs से भी कनेक्ट कर सकते हो, हॉस्टल गेट माई कैंपस भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका URL है getmycampus.in, ठीक है, उसमें आप लोग कॉलेज से भी कनेक्ट कर सकते हो, कॉलेज के आसपास PG और हॉस्टल से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ अवेलेबल हॉस्टल्स के लिए पुणे में ही हैं, पर धीरे धीरे हम लोग एक्सपांड करेंगे तो फिर मीट भी हमको हेल्प करेगा इसमें PG हॉस्टल लिस्ट करने में। तो ये वीडियो बस यहाँ तक के रखते हैं। एज ऑलवेज थैंक यू बस एंड डू सब्सक्राइब टू मीट रंका, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर यस तो जाके जस्ट चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच भाई, जाके सब्सक्राइब करो, बंदा बहुत VJTI के बारे में और जानना है तो इसके चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, जाके देख सकते हो। मुंबई कॉलेज के बारे में जानना तो है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज थैंक यू बस एंड दिस, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, बूम करें साहब, बूम।